If you know the Lord, your victory won't be mere story. It will be more than a story. It will be an experience. And penning down such wonderful experiences and make it a complete story is what we are going to discuss today. Such life experiences are compiled with our title Jeevan Ek Upvan. This book, which is our agenda of discussion, has not been written by any professional writer, but it is a compilation of day-to-day experiences. It is written by a homemaker, Mrs. Kanak Jain. So let's have a look. ये तो एक सुखद प्रसंग जीवन के ऐसे मोड़ पर आया जिसने मुझे ये सब करने की प्रेरणा दी, और उसका भी ये था कि शादी को भी 20 साल हो चुके थे। मेरे जेठ जी हैं, आदरणीय जेठ जी, उनकी विवाह की रजत जयंती थी। उन्होंने इतना प्यार दिया है हमको और अभी तक देते हैं। मुझे लगा मैं उन्हें उपहार में कोई वस्तु, कोई सामान देना मुझे अप्रिय लगा। मैंने सोचा क्यों न मैं उनके प्यार को कुछ पंक्तियों में बांधकर उनको उपहार स्वरूप दूं, और मैंने यही किया। श्रीमती कनक जैन आगे बताती हैं कि उनकी ये पुस्तक जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को एक सूत्र में पिरोती है। मेरे जीवन में ना नए नए भाव, विचार ऐसे लहरों की तरह उमड़ते थे। मैं उनको ना अपनी एक कलम ले लेती थी और उसके ऊपर ना उल्टा सीधा ऐसा ही लिख देती थी, और वो विचार कब एक पुस्तक के रूप में हो गए मुझे पता भी नहीं चला। जैसे जैसे स्थितियाँ, परिस्थितियाँ समय अनुसार आती रही, मैं बड़े आनंद से बस उन विचारों को अपनी कलम से पहले उल्टा सीधा लिखती, फिर उनको बैठकर थोड़ा मधुर बनाने का सरल और सहज ही प्रयास करती थी। और जीवन की बहुत सुंदरतम जितने विषय होते हैं, सरल सहज, मैंने सिर्फ उनका ही चयन किया। हालांकि वो कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं है, लेकिन जिस खूबसूरती से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है वो निश्चित ही सराहनीय है। आप भी देखेंगे मेरे जीवन एक उपवन में क्या है, हमारे सारे भावों, विचारों और आभासों का एक पूंजीभूत, एक समन्वय, एक श्रृंगार है जो हम करते हैं अपने जीवन का। जैसे उपवन के अंदर इतने सुंदर फूल श्रृंगार करते हैं उपवन का, ऐसे हमारे जीवन में होता है। रोज नई नई सुगंध लिए पुष्प निकलते हैं, हम उनमें झूमते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खुश होते हैं। मैंने उनको इत्र की तरह एक शीशी में बंद कर दिया। श्रीमती कनक जैन बताती हैं कि उन्होंने अपनी इस पुस्तक के जरिए एक साफ संदेश देने की कोशिश की है, और वो है प्रेम का संदेश। प्रेम का अभाव ही आज हमारे जीवन में कटुता की सबसे बड़ी वजह है। और प्रेम, बस इस जो सारी पुस्तक का जो है ना अर्थ, एक प्रेम शब्द पे टिका है। घड़ा पानी का कितना भी बढ़ाओ, मिश्री की सिर्फ एक डली उसको मीठा करने के लिए काफी होती है। मैंने इस तरह के विषय लिए, मोबाइल लिया, जैसे ढोल की पोल लिया, मैंने चौराहा लिया, चौराहे पे क्या क्या होता है, जू लिया, और शव यात्रा ली, बैंड बाजा लिया। मैंने अपने देश की महानता का वर्णन किया, कलयुग की भाषा का वर्णन किया। मैंने इसमें सासू जी का जमाना भी इसमें दिखाया गया कि क्या क्या है। मैंने छोटे हंसना जीवन के लिए कितना प्रेरणादायक है। That's it for the day. This is A. Malhotra signing off. We will meet you again tomorrow.